Hello students, this is your chapter number 11, The United Nations. Open your textbook on page number 84. यूनाइटेड नेशंस यानी कि किस तरह सारे देश यूनाइटेड हुए हैं, एक हुए हैं। नीचे एक पोएम दी गई है। शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा। रंग धर्म जाति भेद रहा है जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा। तो ये पोएम जो है वो एकता पे लिखी गई है और राइट हैंड साइड पे जो फ्लैग का पिक्चर है वो फ्लैग यूनाइटेड नेशन का है। देन थिंक, व्हाई इज वर्ल्ड पीस एसेंशियल, व्हाई शुड वॉर्स बी अवॉइडेड। तो देश जो है सब वो क्यों आपस में लड़ने नहीं चाहिए और शांति क्यों चाहिए। तो उसका जवाब है कि अगर शांति नहीं रहेगी तो कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं करेगा और ये दुनिया जो है वो जीने लायक नहीं रहेगी। वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? Massive destruction was caused in most of the countries during the World War I. People of the world wanted peace. Historical experiences prove that it was essential to establish an international organization to safeguard peace in the world, unite different countries, and promote international cooperation. सो ये यूनाइटेड जो है नेशन, तो उसकी ज़रूरत क्यों है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। वो क्या करता है कि अगर अलग अलग देश झगड़े करने की कोशिश करता है तो उनके झगड़े को वो सुलझाता है। जो बॉर्डर्स के मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। पूरे देश में सब जगह पे शांति फैलाता है। ये सब ये इंस्टीट्यूशन का काम है और इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो मैसिव डिस्ट्रक्शन है, वर्ल्ड वॉर के वक्त बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और पूरी दुनिया को शांति, पीस चाहिए था। तो पुराने एक्सपीरियंस से ये विचार किया गया कि सारे देशों को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है और देशों को कोऑपरेट करना सिखाना पड़ेगा। व्यापार के संदर्भ में एक साथ रहना है, लड़ाई करे और सेफ गार्ड करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना ज़रूरी था। तब जाकर ये इंस्टीट्यूशन को बनाने का विचार आया। द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन was presented by Woodrow Wilson, the then President of USA. As a result, the League of Nations was established in 1920 with an objective of maintaining peace and cooperation at an international level. तो उस समय वुड्रो विल्सन जो प्रेसिडेंट थे उनके आइडिया पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1920 में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरी दुनिया में हमें पीस और नेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश करना है, सभी चीज़ों को मेंटेन करना है। ऐसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो स्कूल में क्लास को मेंटेन करने के लिए मॉनिटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह अलग अलग देशों को मॉनिटर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया। दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश एनी सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। League of Nations tried to prevent war between nations by solving the disputes diplomatically. तो ये पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना था। अलग अलग देश थे जो इनके साथ जुड़े और बात करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यू थे वो सॉल्व करने की कोशिश की।
but it failed in protecting weaker nations from being attacked by stronger nations, and as a result, the Second World War broke out. बट बड़े बड़े देशों आपस में लड़ते थे, लेकिन बड़े देश वाले सोच समझे छोटे देशों पर, बिना सोचे समझे छोटे देशों पर अटैक करते थे, और इसी के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया. नाउ पेज नंबर 85. The World War II was more destructive than the World War I. Atomic bomb was used to massacre a lot of people. Almost all the countries of the world were more or less affected by it, and it created havoc in the world. तो जो वर्ल्ड वॉर था से हुआ वो बहुत ख़तरनाक था. जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो वर्ल्ड वॉर वन से ज़्यादा ख़तरनाक था. बॉम्ब यूज़ किए गए थे एक बड़े समुदाय को ख़तरनाक तरीके से हत्या करने के लिए. और हमने देखा कि अमेरिका ने कैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंके थे. करोड़ों लोगों मर गए थे. किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हुई थी और एक डर का माहौल पैदा हो गया था. पूरी दुनिया में हैवॉक यानी हाहाकार मच गया था. Formation of United Nations Organization. Diplomats across the world were determined to free the world from the imminent danger of wars and world war. So diplomat यानी कि जो समझदार लोग थे, वो देश के मंत्री होते हैं, वो यहाँ पर मिले और मीटिंग करते थे ताकि जो देश के बीच जो खतरा है, जो डेंजर है, वो ना हो. और किसका खतरा था? युद्ध का, वॉर का. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द then president of USA, put in efforts to establish a world organization, and as a result on 24th October 1945, United Nations Organization was established in order to sustain peace in the world and promote the welfare of the people. So on 25th October 1945 के दिन यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया था और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो तब यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ताकि लोगों में और पूरी दुनिया में शांति रहे और हर एक देश का भला हो और शांति बनी रहे. It was called UNO in short, and now it is recognized as the United Nations. The UN started with 51 nations as its member, and today the number has grown to 193. तो उस समय उसे यूएनओ कहा जाता था, पर अब सिर्फ यूनाइटेड नेशन से जाना जाता है. तो शुरुआत में सिर्फ 51 देश जुड़े थे, लेकिन अब 193 देश जोड़ चुके हैं, ज्वाइंट हो चुके हैं. Things to know. The tenure of the General Secretary of the UN is of 5 years. तो जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसका टाइम है 5 years. Ban Ki-moon of Korea has been serving as the General Secretary of the UN since 2007 CE. He was re-elected in the year 2011 for the second term on this post. So बैन की मून ऑफ कोरिया जो है वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007 से, और वापस इलेक्शन होने पर वो ही इलेक्ट हुए हैं फ्रॉम 2011. South Sudan of Africa became the 193 to join the UN. और साउथ सुदान जो था अफ्रीका का, वो 193rd मेंबर है यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने में. द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन आर अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. और वहाँ पे जो लैंग्वेजेस है यूएन में वो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश. नाउ टर्न योर पेज
Page number 86. Objectives of the UN. The objectives of the UN as mentioned in its charter. तो what are the objectives? किस उद्देश्य से ये UN एस्टेब्लिश किया गया था? तो फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी. दुनिया में शांति रहे और हर एक देश की सेफ्टी के बारे में सोचा जाए. टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमंग मेंबर नेशन. हर देश के बीच में भाईचारा दोस्ती रहे. टू सॉल्व इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, ह्यूमैनिटी यानी मानवीय रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल. तो किसी भी देश में गरीबी है तो दूसरे देश उस देश को मदद करे, जैसे पैसे से, कल्चर से, मानवता से, सामाजिक स्तर से एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए. टू सीक कोऑपरेशन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. हर देश में लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लोग अच्छे से जिए. यही इस यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है. एक दूसरे को सहकार दे, कोऑपरेट करे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे. These objectives are realized by the 6 organs of the UN. Let us now know about each in short. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स 6 ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने सिद्ध किया है यानी कि फुलफिल किया है. ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स है. तो the 6 organs below they are given. तो फर्स्ट इज द सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो these are the 6 organs of United Nations. Now first is secretariat. तो सेक्रेटरीट क्या है? वो इम्प्लीमेंट करता है वो सारे डिसीजन जो सभी देशों को क्या करना चाहिए, अलग अलग देशों को क्या करना चाहिए, वो डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन. जनरल असेंबली, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज टू डिस्कस एंड सॉल्व द इंटरनेशनल इश्यू. कोई भी बॉर्डर के पार कोई देश लड़ रहा है, कोई ने अटैक किया है, ये सारे मैटर जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल सेफ गार्ड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी. देश आपस में ना लड़े, सिक्योरिटी रहे, कोई किसी की बॉर्डर पे कब्जा न करे, तो ये सारी बात का ध्यान रखना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई सॉल्व द डिस्प्यूट अमॉन्ग द मेंबर नेशन. कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उन दो देशों की आपस की डिस्प्यूट है वो वहाँ पे सॉल्व होंगी. ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प्स टू एक्वायर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल. अगर कोई बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे कब्जा करके बैठा है तो उसे फ्री करवाना ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल improves the economic and social condition for the welfare of the people. लोगों के लिए पैसों की जो सुविधा है, उनके जीने का तरीका, सामाजिक परिस्थिति, सबको अच्छा करना और लोगों का भला करना, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है. So students, now rest of the chapter will continue in the next video.